बंदो गुरुपद कंदे कृपा सिंधु रूप हरि महामोह तुम कुंद जास बचन रवि धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु नो बसाए। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य भावागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चढ़े सब धायल। जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी है, स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु। उनके घर में सास ससुर माता पिता पति का सेवा करते हुए गुरु भक्ति करेगी, ईश्वर भक्ति में अनुरक्ति रखेगी, ऐसे का जीवन मंगलमय होगा, वो मोक्ष को प्राप्त करेगी। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं, भगवान श्री राम और वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को खुश कर लेते, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। महापुरुष की वाणी है, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आगे। बाप के करने बाप पोत पोता ही पावे, जोरू के करने जोरू खत्म खत्म को फलता। अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बोझ विचार संगे जई है दोई। पलटू करने और के नहीं और के माथ, अपने अपने करने अपने अपने साथ। धनाने घूमो पशुई गोष्ठी, नारी गृह द्वारे सखा श्मशाने। देह सितायांग परलोक मार्गे, धर्मानो गो गच्छति जीव एक ऐसा भी समय था जो आप लोग सुन लेते। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला, लेकिन देवताओं को अच्छा नहीं लगा। अगर राज सिंहासन में बैठेंगे तो हम लोगों का काम नहीं बनेगा। लेकिन देवताओं ने विघ्न मत डाले और मां सरस्वती के पास गए। मां सरस्वती अपने ज्ञान से मंथरा के ज्ञान को बिगाड़ दी। मंथरा तरह तरह का बात मां कैसे कह रही है कि रानी, अभी तो श्री राम के राजा बनने से सुख मान रही हो, बाद में पछताना पड़ेगा। इतना माथा को फेरे, कई का विचार बदल गया। क्या बदल गया? राम को सबसे अधिक मानते थे तो कई मानते थे, लेकिन देवताओं के कुचक्र चलते
अपने पति से, महाराज से कहते, महाराज आपके पास धरोहर के रूप में मेरा वरदान रखा हुआ है, मुझे संदेह हो रही है कि आप देंगे कि नहीं देंगे। राजा दशरथ कहते हैं, और मुझसे इस तरह बात कर रही हो, अरे वरदान तुम्हारा तो धरोहर के रूप में रखी है, मांग तो लो। क्या मांगे? भरत को राजगद्दी, राम को 14 वर्ष का वनवास। वनवास तो मांग लिए, वनवास तो दे दिए, लेकिन मां कौशल्या को जब पता चले, मां कौशल्या कहती है, राम मैं कह रही हूं कि पिताजी जी ने कहा कि वन जाने के, वनवास जाने के लिए, मैं कह रही हूं मत जाओ, मैं तुम्हारी मां हूं ना, इसलिए तुम मत जाओ। लेकिन छोटी मां ने कहा है तो अवश्य जाओ। सही सदगुरु, छोटी मां ने कहा है तो तू अवश्य जाओ। हाँ, छोटी मां ने ही कहा है। छोटी मां के कहने पर भगवान श्री राम जब चलने लगे तो मां सीता को पता चली। मां सीता आई, कहा स्वामी आप जंगल जा रहे हैं? कहा मैं भी आपके साथ जाऊंगी। कहा नहीं, वनवास मुझे हुआ है, तुम राजमहल में रह करके अपने माता पिता, सास ससुर का सेवा करो। तब मां सीता कहे, प्रभु आप जो कह रहे हैं ठीक है कह रहे हैं, लेकिन आपको एक दिन और ठहरना पड़ेगा, और वनवास का दिन उस दिन जाना ही, एक दिन और ठहरना पड़ेगा। कहा सो क्यों? कहा आप जब वनवास चले जाएंगे, आपके जाने के बाद मैं नहीं बचूंगी। अरे एक दिन मेरे शरीर में मुखाग्नि देने के लिए, चिता में अग्नि प्रदान करने के लिए आपको ठहरना पड़ेगा, इसलिए आप रुकिए, मतलब मैं व्यवस्था करती हूँ। भगवान से आप समझ गए कि आत्महत्या कर लेंगे, बहुत पाप लगेगा, ऐसे थे तो चल तैयार हो जाए। सीता संग होने को लग गए। उधर क्या कौन आते हैं? लक्ष्मण जी आते हैं। लक्ष्मण जी आते हैं, कहा भैया कहाँ जा रहे? कहा वनवास। कहा मैं भी आपके साथ जाऊंगा। कहे नहीं लक्ष्मण, मेरा आदेश है, तू माँ का सेवा करेगा, पिता का सेवा करेगा, भरत राज सिंहासन पर बैठेंगे, तुम देख रेख करेगा। कहा भैया आपको जाना है तो जाइए, लेकिन रास्ते में आपको पता चलेगा कि लक्ष्मण नहीं बचा, लक्ष्मण नहीं बचा, आपके बगैर मैं जी नहीं सकता। भगवान श्री राम समझ गए कि आप हत्या कर लेंगे, और कहते लक्ष्मण तुम भी मेरे संग चलो। चल दिए, चले। और अभी आप लोग सुन रहे थे, भगवान श्री राम और मां सीता पत्तों के बिछौने पर, सैया पर सोए थे। लक्ष्मण जी उनको उनके दूर हट करके पहरा दे रहे, और लक्ष्मण जी तरह तरह का दोष देने लगे, तरह तरह का दोष देने लगे। मां कैकेयी को ऐसा नहीं करना चाहिए, मां कैकेयी ने बहुत अन्याय किया। लेकिन लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस श्यामी, कावन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख और सुख का देने वाला नहीं है, ये सब निज कर्मों का फल है। इसमें बहुत प्रसंग है। श्री सदगुरु महाराज की जय। लेकिन आगे बढ़ना नहीं है, बाबा लोग से आप लोग आगे सुनने की क्या सब, लेकिन हुआ क्या? जब भरत को पता चला, भरत जब आए, भरत जी जैसे आए, मंत्रा कहती है मां कैकेयी से, रानी अरे भरत जी आ गए हैं, थाल तो सजाओ। थाल सजा करके जैसे कैकेयी भरत जी के सामने आते हैं, इस वेश में, वैधव वेश, विधवा वेश है, माथे में सिंदूर नहीं है, विधवा वेश। भरत देख करके कहा क्या हो गया, कैसा दुर्गंध, पिताजी कहाँ है? लेकिन पिताजी के बारे में नहीं बता रहे हैं। मंत्रा कह रही है कि भरत तुम्हारे लिए माँ ने जो क्या अच्छा किया क्या है? कैकेयी कहने लगी, भरत मैंने तेरे लिए क्या है?
जब भरत को पता चला उसी समय भरत ने कहा, हे कोई कलंक करे, जिस समय तुम तेरे गर्भ में मैं पैदा जिस समय मैं तेरे गर्भ में पड़ रहा था, हे विधाता, उस समय तू मुझे क्यों नहीं मृत्यु दे दिया? ऐसे अभागनी के कोख से मुझे क्यों जन्म दिया है? कोई कलंक नहीं कह गई, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक कभी तुमको मां नहीं कहूंगा। क्योंकि भाई राम के चलते, भाई भाई में प्रेम के चलते। राजा दशरथ ने कहा था मंत्री से, मंत्री जी कई मेरे लाश का भी स्पर्श नहीं कर सके, मेरे लाश का स्पर्श नहीं कर सके। तब दशरथ जी की मृत्यु हुई, कई बिलख बिलख करके रो रही है, लाश को जैसे स्पर्श करना चाहती है। मंत्री जी रोक के कहा, नहीं महाराज का ऐसा आदेश है, आप लाश का स्पर्श नहीं कर सकते। लाश को जलाया गया और रात्रि के 2 बजे रात्रि में कई यहाँ से रोते बिलखते पहुंच गए। जैसे सीता को स्पर्श कर रही है, राजा दशरथ उसमें चिता प्रकट हो गए, कर कोई कलंक नहीं, तू मेरे चिता को भी स्पर्श नहीं कर सकती, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। उस समय कई बिलख बिलख करके आई, रोती रहती, रो रही है, बिलख बिलख करके रो रही है। जब भगवान श्री राम जंगल गए, इधर राजा साहब का जो कार्यक्रम था किए, सब प्रजागण मिल करके गए उनको वापस लाने के लिए, भगवान श्री राम को लेने। भाई प्रेम इतने कमजोर हो गए थे, बिलख बिलख करके रो रहे थे, भगवान श्री राम उनको पहचान नहीं पाए, भगवान श्री राम उनको पहचान नहीं पाए। गिरते हैं, बिलखते हैं, जब आगे बढ़ते हैं भगवान श्री राम देखते थे तो भरत है, दौड़ पड़े, भरत को जमीन पर से उठा करके अपने गोद में बिठा के दिया। तो क्या कर लिया तूने, क्या कर लिया? अब भरत तो बिलख बिलख करके रो रहे, राम भी रो रहे। इस प्रेम को देख करके राजा दशरथ जंगल में प्रकट हो गए। इस दृश्य को देख करके उस समय राजा दशरथ कहते कहे, मैं तो तुम्हें कुल कलंकनी कहा था, मैंने तुम्हें श्राप दिया था, लेकिन कहे तेरे कोख से ऐसे पुत्र रत्न का जन्म दिया, ऐसे पुत्र को तूने जन्म दिया जिस पुत्र को भगवान आज हृदय से लगा लिए। कहीं चाहो तुमको मैंने माफ कर दिया। तेरे शत्रु किस बल पर? एक भक्ति के बल पर। इसलिए जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदान। इसमें आपस में मेल से नहीं है। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। माँ बाप से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे, अब अगर मानव जकरा माय बाप नहीं छे। और भगवान श्री राम बहुत आग्रह के का नहीं, तेरा भी कर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना, मैं भी पिता की आज्ञा का पालन करना। 14 वर्ष में वापस आऊंगा। उस समय भरत जी कहते हैं कुछ निशानी तो दीजिए, चिन्ह तो दीजिए। जिस खड़ों पर चलते थे वो भी भाई ले लिए। श्री सदगुरु भगवान श्री राम 14 वर्षों तक जंगल में सोए, मिट्टी के ढेरे पर सोए। भरत कहाँ सोए? राजगद्दी पर सोए, वो भी नंदी वन में विशाल मिट्टी के ढेरे पर सोए, कभी चैन से नहीं सोए। और उस समय आया, इतनी श्रद्धा प्रेम से भगवान श्री राम समय पढ़ाते हैं और सब भाई को हृदय से लगाते हैं। इसलिए आपस में मिल से रहिए, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदान। तरह तरह का दुख होगा। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, जब हिरण्यकश्यप मारा गया, प्रहलाद बिलख बिलख करके रो रहे थे, प्रहलाद बिलख बिलख करके रो रहे थे। लोग मुझे क्या कहेंगे, ऐसे कुपुत्र को जन्म दिया, ऐसे कुपुत्र आया जो पिता का हत्यारा बन गया, पिता का नाश कर दिया। बिलख बिलख करके प्रहलाद इसलिए रो रहे थे। उसमें भगवान नरसिंह उनको गोद में बैठाते हैं और कहते, प्रहलाद क्यों रोता है? अरे तेरे जैसे भक्त जिस कुल में हो जाए,
जिस कुल में मेरे तेरे तेरे जैसे भक्त मेरा भक्त हो जाए, अरे प्रहलाद वह भक्त 100 पीढ़ी को भक्त तारता सो, वह भक्त 100 पीढ़ी को तार देता है। अरे प्रहलाद तेरे जैसे भक्त होने से आज पिता की अच्छी गति हो गई, सुगति हो गई, और 100 पीढ़ी का उद्धार इनका उनके द्वारा, उस भक्त के द्वारा आप तमाम जो बैठे हुए हैं, आप तमाम का सुनने वाला का 100 पीढ़ी, श्री चंद्रो पिता का पीढ़ी, मामा का पीढ़ी, मौसा का पीढ़ी, फुआ का पीढ़ी, तमाम गिनती करते हुए 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। एक भी कुल अगर एक भी भक्त हो जाता, आज देखते ही प्रकाश होता। कई वर्षों से माता पिता के ये सेवा सब तक कर रहे हैं, कई वर्षों से कर रहे हैं, और माता पिता इतने भागशाली थे। ब्रह्म मुहूर्त में जब भी हम लोग यहाँ ठहरते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके माता पिता पहले स्तुति प्रार्थना करते, सब काम से निवृत्त होकर के स्तुति प्रार्थना करते थे, और जब यहाँ प्रातः काल सत्संग होता था उसमें भी भाग लेते थे। सदगुरु इसलिए आप लोग जानते होंगे ध्रुव अपने पिता के गोद में बैठने के लिए बैठे थे, और छोटी माँ आई पकड़ करके धक्का मुक्का दे करके नीचे करके लात भी मारे, थाप भी मारे, लात थाप जो मारे, लेकिन मुख से क्या निकाले। अगर इस पिता के गोद में बैठना चाहता है, जाकर के भगवान का भजन कर और भगवान से प्रार्थना कर, और भगवान से ये प्रार्थना करो, हे भगवान जब कभी मुझे संसार में भेजना, सूची माँ के कोख से भेजना, मेरे कोख से जो पुत्र जो पैदा लेगा वही राजा के गोद में बैठेगा। उसी समय ध्रुव रोते बिलखते पिता माँ के पास गए। माँ कहते हैं ध्रुव क्यों रोएगा? माँ ने छोटी माँ ने मुझे लात से मारा, थाप से मारा, कटु सबका प्रहार किया, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन माँ पिताजी कुछ नहीं बोले, इस बात का दुख है। पिताजी कुछ नहीं बोले, इस बात का दुख है। उस समय माँ से सुनी थी, अच्छी नीति जिनकी अच्छी नीति हो सुनी थी। अब बेटा जाकर के भगवान का भजन कर, और भगवान का भजन करके उस असली पिता के गोद में बैठो, जिस पिता के गोद में बैठने की बात करी तुम संसार में दुख का मुख देखने के लिए नहीं आएंगे। उस समय ध्रुव ने कहा माँ वह पिता कहाँ मिलेगा? सुनीति माँ सुनीति ने कहा वह पिता जंगल में है, वो पिता है हरि। श्री सदगुरु वो पिता है हरि, उनके शरण में जाओ, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। उसी समय घर से निकले प्रभु का सुमरन करते हुए जाते हैं, जैसे घनघोर जंगल जाते हैं, कहीं बदमाश भेड़ते हैं, डाकू भेड़ते हैं, कहीं बाघ सिंह छेड़ते हैं, कहीं अजगर रास्ते रोके हुए हैं। अब भगवान विष्णु सिंहासन बैठे बैठे नारद जी भी विष्णु लोक में थे, डगमगाने लगे, विष्णु लोक में डगमगाने लगे। उस समय श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की जय। स्वागतम गुरुदेव, शिया शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। श्री सदगुरु उसी समय देवर्षि नारद आते हैं, कहते कहाँ जा रहे हो? कहा तपस्या करने के लिए। कहा किनका तपस्या? कहा भगवान विष्णु का। कहा भगवान विष्णु का श्री नाम जानते हो? कहा नहीं जानता हो, आप बताइए। कहा बिना गुरु किए उस पिता को कैसे जानोगे? कहा आपसे बढ़कर के गुरु कौन होगा? उस समय देवर्षि नारद को मंत्र बताए, उस मंत्र को जपते जपते ध्यान भजन करते करते ध्रुव अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लिए। एक ऐसा समय आया भगवान विष्णु के पास जाते हैं उनको विमान पर ले जाने के लिए। ध्रुव कहते मैं नहीं जाऊंगा, जिस माँ के द्वारा
जिस माँ के चलते, जिस पिता के चलते मैंने इस ध्रुव पद को प्राप्त किया है, उनको छोड़ करके नहीं जाऊंगा। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं कि ध्रुव, जिस कुल में एक ही भक्त हो जाता है, उस भक्त से पहले उनके पितर लोगों का, पूर्वजों का उद्धार होता है। आपके रथ के आगे देखिए, आपकी छोटी माँ, आपके माता पिता जा रहे हैं, आपके पूर्वज वंशज के लोग जा रहे हैं। तब ध्रुव विमान पर बैठे, तब गए ध्रुव लोग। एक कर्मफल है, इसलिए शुभ काम कीजिए। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे न देखे, खुदा तो देखता होगा। खुदा जर्रे जर्रे में माँ के रूप में, साक्षात परमात्मा माँ के रूप में है, पिता के रूप में है। सेवा कीजिए, गुरु से युक्ति दे करके ध्यान भजन कीजिए, यही लोग परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पूज्य श्री धीरेन्द्र बाबा से उनकी अमृत वाणी को श्रवण कर रहे थे। बहुत अच्छे ढंग से हम लोग को भाई भाई में कैसे रहना चाहिए, पुरानी कथा हम लोग को सामने लाकर हम लोग को ज्ञान बांटने की महती कृपा की।